प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्यखंड के अंतर्गत राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी शीर्षक कविता के चौथे भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में कवि ने पर्णकुटी के भीतर के अनुपम धन का परिचय दिया है, जिसकी रक्षा हेतु लक्ष्मण जैसा वीर पुरुष एकाग्र मन से संलग्न है। छंद देखें। मर्त्यलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। बिजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। संदर्भ पंचवटी के प्रथम भाग की भांति लिखें। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने पर्णकुटी के अनुपम धन की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है, जिसकी रक्षा में लक्ष्मण जैसा वीर पुरुष अपनी निद्रा का त्याग किए हुए है। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। मर्तलोक माने मृत्युलोक, संसार। मालिन्य पाप बुराइयाँ। मेटने दूर करने, समाप्त करने। स्वामी संग स्वामी के साथ अर्थात श्री राम के साथ। वीरवंश वीरों के वंश अर्थात रघुवंश। लाज मर्यादा। प्रहरी रक्षक पहरेदार। बिजन निर्जन। निशा रात्रि। निशाचरी राक्षसी। व्याख्या देखें। कवि गुप्त जी कहते हैं कि मर्त्यलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। कवि कहता है कि तीनों लोकों की साक्षात लक्ष्मी सीता जी ने आज इस पर्णकुटी को अपनाया है, इसमें अपना आश्रय बनाया है। वे इस संसार से, मृत्युलोक से पापों को दूर करने के लिए अपने स्वामी श्री राम के साथ धरती पर आई हैं, तो भला लक्ष्मण जैसा प्रहरी क्यों न हो। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। वे वीरों के वंश की प्रतिष्ठा हैं। रघुवंश वीरों का वंश है और वे रघुवंश की प्रतिष्ठा हैं, मर्यादा हैं। यदि उनके प्रतिष्ठा पर कोई आँच आती है तो रघुकुल की प्रतिष्ठा धूमिल होगी। इसलिए लक्ष्मण जैसा वीर ही यहाँ प्रहरी हो सकता है। कभी आगे कारण देते हुए कहता है, बिजन देश है, यह वन निर्जन है। निशा शेष है, अभी रात्रि काफ़ी शेष है, बाकी है। निशाचरी माया ठहरी, यहाँ पर राक्षस चारों तरफ घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। वे कोई माया रचकर विपत्ति खड़ी कर सकते हैं। अतः रात्रि के इस समय निर्जन प्रदेश में राक्षसी माया से बचने के लिए लक्ष्मण जैसा वीर ही उपयुक्त रक्षक हो सकता है, पहरेदार हो सकता है। इसीलिए लक्ष्मण इस पर्णकुटी की रक्षा में रत हैं, संलग्न हैं। यहाँ पर काव्य सौंदर्य देखें। पहला, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने सीता को वीर वंश की लाज कहकर रघुकुल की शौर्य परंपरा की ओर संकेत किया है। दूसरा, रस शांत रस। तीसरा छंद ताटंक मात्रिक छंद। चौथा अलंकार अनुप्रास एवं रूपक। पांचवां भाषा साहित्यिक खड़ी बोली। छठा शैली गीत शैली। सातवां गुण प्रसाद और आठवां शब्द शक्ति अभिधा। प्रिय छात्रों, इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।